हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है एग्जाम आइडिया का। ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6/1250 will terminate after how many place of decimal। देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या गिवन है? 6/1250। तो बेटा देखो, ये हो जाएगा आपका 6/5 इंटू 2 आएगा जब आप इसको फैक्टराइज करोगे। तो देखिए 5 का पावर मैक्सिमम क्या है? 4। तो 4 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि टर्मिनेट के लिए क्या होना चाहिए? 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n होना चाहिए। और अगर आपसे पूछ ले कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, तो इसके लिए आप देखिए 2 या फिर 5 के मैक्सिमम पावर क्या है, उतने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये रहा आपका ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है? एलसीएम आपको गिवन है कितना? 1200। तो देखिए एचसीएफ एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? वही दो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव होता है ना? मल्टीपल होता है ना उस दोनों नंबर का। और हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसका मतलब है कि एलसीएम जो है एचसीएफ के द्वारा डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि वो दो नंबर भी एचसीएफ जो आता है उससे डिविजिबल होता है। तो 1200 से कौन डिवाइड नहीं हो रहा? किससे डिवाइड नहीं होगा? तो 500 से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका एचसीएफ 500 नहीं हो सकता। एचसीएफ नेवर इक्वल्स टू 500। अगर 1000 लिखा है तब तो और नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। ऑप्शन में शायद 5000 है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं, 500। ओके फाइन। तो 500 नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज 1200 इज नॉट डिविजिबल बाई 500। तो ये ऑप्शन, ये भी आपका ऑप्शन बी ही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 टू दी पावर n माइनस 5 टू दी पावर n। तो 6 टू दी पावर n माइनस 5 टू दी पावर n ऑलवेज एंड विथ 1। आप कोई भी नेचुरल नंबर लेके देख सकते हो, तो ये आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? तो नीचे देखिए पहला है 7/18। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि 18 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 3 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13/21, 3 इंटू 7 आएगा, ये भी नहीं होगा। 8/200, ये 25 इंटू 8, 200 हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और ये भी टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है, जबकि आपको आंसर में एक ही ऑप्शन दिया है, सिर्फ ऑप्शन सी बता रहा है। जबकि देखेंगे आप ध्यान से तो ऑप्शन डी भी, एक मिनट डी चेक कर लेते हैं। डी क्या है? 16/225। यस, नहीं होगा, नहीं होगा। 16 बाई, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 15, और 15 में क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5। तो ये नहीं होगा। ओके फाइन, तो ठीक है आंसर।
आंसर ओनली सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, 2 नंबर है। दो नंबर है, एक है 18 और एक है x। ठीक है, तो कह रहा है और इसका HCF और LCM गिवन है। तो 18 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो LCM 36 इंटू 2। ये क्वेश्चन और भी एक बार मैंने सेट किया था। तो 18x इक्वल्स टू आ गया आपका 72। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72। x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 4। यही हो गया आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 6 ही था, ये जो हम अभी 18 और x वाला बताए। 5 वाला क्वेश्चन कुछ और है। 5 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 12, 21 और 15 का HCF और LCM दोनों निकालना था। ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 3 से 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो ये LCM आएगा आपको 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420 और HCF क्या आएगा 3। ठीक है, तो ये पहले LCM एंड HCF पूछा था, तो LCM 420 और ये 3, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 6 ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का डिफरेंस जो है वो आपको गिवन है 3। मतलब क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, मतलब नंबर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस का y इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। ओके, मतलब 10y प्लस का x। ये तो ये आपका हो जाएगा 70x प्लस का 7y इज इक्वल्स टू 40y प्लस का 4x। ये ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 70x प्लस का 7y माइनस का 40y माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 0। तो 70 माइनस 4 तो 66x माइनस 33y इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो 33 अगर हम कॉमन ले लें तो बच जाएगा आपका 2x माइनस का y इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा देखो यहाँ पर आकर के एक प्रॉब्लम है, x माइनस वाई 3 और दूसरा क्या हो सकता है, इफ़ y इज ग्रेटर देन x देन ये हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। जब आप x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 लोगे तो आंसर निगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हमारा 2 इक्वेशन मिल गया है, क्या माइनस का x प्लस का y, मतलब y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 मिल गया है, और दूसरा मिल गया आपको 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू 0। देखिए यही है। ओके, तो प्लस कर दीजिए इसको, तो y कैंसिल और 2x माइनस एक्स, एक्स हो गया, x इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 3। अब x का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करें, तो माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। सो y इक्वल्स टू व्हाट, 3 प्लस 3 दैट इज 6। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका 6। अब नंबर क्या होगा 10x प्लस का y, यही नंबर था आपका। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए, 10 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस का 6, तो ये हो गया आपका 36। यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखोगे बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स 4 प्लस का x जो भी है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मैक्सिमम डिग्री क्या होगा। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर x4 है और यहाँ पर x है, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x5 हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा
5, तो डिग्री क्या होगा, ये भी 5 होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन क्या करेक्ट है, बी, डिग्री क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस ax, ठीक है, प्लस का ab, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए x+2 जो है वो एक फैक्टर है, तो फैक्टर शुड बी इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। ये आ गया आपका एक जीरो, एक सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे जो हमें इक्वेशन गिवन था। इक्वेशन क्या गिवन है आपको, इक्वेशन गिवन है x², ठीक है, प्लस ax प्लस का 2ab, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 है, 0 नहीं 1, यही गिवन है। चलिए ऑप्शन एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर a प्लस बी इक्वल्स टू 4 है, ओके, a प्लस बी क्या है, 4 है, तो a प्लस बी 4 हो गया। इससे अगर हम a का वैल्यू निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, पता है आपको, 4 माइनस का b, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू -2 रखोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, 0। तो ये देखिए -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 4 -2a प्लस का 2ab इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये देखिए अगर इस तरफ ले जाएं इसको तो 4 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 2a प्लस 2ab, यही है, ओके। तो 2a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया, 1, ये 2a माइनस का 2 भी हो जाता है, सॉरी, तो ये 1 माइनस बी हो गया। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2a इंटू 1 माइनस बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 4 माइनस ए लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल। तो 4 और माइनस का ए, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2a इंटू 1 माइनस 4 क्या हो गया, -3 प्लस का a, ये हो गया आपका माइनस का 6a प्लस का 2a², और इक्वल्स टू 4 तो चला आ रहा है, सारे स्टेप में लिखना था आपको। अब इक्वेशन बन गया आपको क्या, 2a² माइनस 6a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a² माइनस का 3a माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 3a² ये हो जाएगा a² माइनस का 3a प्लस का a माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 2a² होना चाहिए, तो माइनस का 2a माइनस का a, तब a कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, a माइनस का 2 बचा, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू क्या आएगा, 2, यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिए आप। यह है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन 1/α प्लस 1/β प्लस 1/γ इज इक्वल्स टू। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये गिवन है और हमें वैल्यू निकालना है 1/α 1/β 1/γ का। ठीक है, 1/α प्लस 1/β प्लस 1/γ का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये एलसीएम आ गया। ये हो जाएगा आपका बीटा गामा, ये हो जाएगा अल्फ़ा गामा, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ पता होगा कि अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस डी बाई ए। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो यहाँ ध्यान से देखिए वैल्यू क्या आया ऊपर, पहले आएगा सी बाई ए, ठीक है, बाय माइनस डी बाई ए। तो देखिए ए और ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका माइनस का सी बाई डी। यही हो गया आपका 1/α प्लस 1/β प्लस 1/γ का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्वेश्चन 11 है, इफ 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2, देन वैल्यू ऑफ ए। आपका वैल्यू ऑफ ए आपको निकालना है, बहुत आसान है। तो 2 जीरो है, इसका मतलब 2 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो उस पॉलिनोमियल का। तो पुट कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2 है। अगर हम जीरो पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, तो 4a माइनस 6a प्लस का 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 6a माइनस 4a, तो माइनस का 2a माइनस का 2a प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0, या 4 इज इक्वल्स टू 2a, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ए का वैल्यू क्या आ गया 2। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 0.7 और बी 0-3। बहुत आसान, डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच। क्वेश्चन नंबर 12, ए है 0.7 और बी है आपका 0-3। क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच। तो रूट ओवर ऑफ फार्मूला याद होगा आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 0-0 का स्क्वायर प्लस -3 और -7 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब रूट 100 का करेंगे तो 10 यूनिट्स आएगा। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपको
कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3 4 एंड 1 -2 इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशियो। कह रहा है वाई एक्सिस इसको किस रेशियो में कन्वर्ट डिवाइड करेगा। तो देखिए हम क्वेश्चन 13 है ये, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है ए और ये है आपका पॉइंट बी। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट सी है जो वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, 0 इंटू वाई, ये इस सी का पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेट। ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्या, -3 -4, और बी का कोऑर्डिनेट जो है वो भी गिवन है आपको 1 -2। तो हम लेट कर लेते हैं कि k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। तो सी ऑफ जीरो और y इसके लिए निकालोगे तो सिर्फ x का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं और कंपेयर कर देंगे। तो k/1 प्लस 1 × बाय k+1, ठीक है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2, तो m1 है आपका k × y2 है आपका -4, ठीक है, प्लस, तो y कोऑर्डिनेट की कोई ज़रूरत है नहीं, 0 से कंपेयर कर देंगे हम x कोऑर्डिनेट को। तो 0 = हो जाएगा आपका k-3 बाय k+1। तो या k-3 = 0 हो गया, तो k = what 3। तो रेशियो क्या हो गया बेटा, k/1 हम लेट किए थे तो 3/1, यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको सेक्शन फार्मूला रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेरी है, अच्छे से बेसिक से समझना है तो आप चैप्टर 7 का 7.3 जा करके देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप चैप्टर 7 बेसिक कंसेप्ट पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसका क्या होगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो अगर मीडियन गिवन है तो मीडियन के बराबर होता है। तो यहाँ AD/PM होगा आंसर 14 का। सी ऑप्शन जो है आपका वही करेक्ट है, AD/PM, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपको, ये भी देखने से ही हो जाएगा। कह रहा है D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC = एंगल BAC, देन CA²। ये देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका आंसर जो आएगा वो आंसर होगा CA² जो होता है वो इक्वल होता है CB × CD के। तो यही आंसर है, ये आंसर है आपका, ठीक है। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी है, इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन कैसे आया CB × CD, ये देखने के लिए आप विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के, जो थंबनेल है उसमें आपको दिख जाएगा एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6, वहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ये जो DE है वो पैरेलल है BC के। तो DE और BC पैरेलल है तो कौन सा लॉ लग जाएगा, BPT बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो DE पैरेलल अगर BC हो तो हमने पढ़ा था AD/DB = AE/EC, याद है आपको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1। तो इसके अनुसार हो जाएगा ये x/x
प्लस का 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट, माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का एक्स माइनस मैक्स माइनस ऑल्सो कैंसिल आउट, सो एक्स इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका वैल्यू एक्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान है, आप क्वेश्चन पढ़ के ही इसका आंसर बता दोगे। कह रहा है द पॉलिनोमियल ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए भैया। और साइड क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द हाउस टू अ लैम्प पोस्ट एट a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, then the length of her shadow after 4 seconds is। ओके, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए सपोज कीजिए कि ये लैंप है और ये लड़की है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, ड्राइंग करके ही आपको समझाना है तो अच्छे से ड्राइंग कर लेते हैं, है ना। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कि ये लैंप है, ये लड़की है, अब लैंप आपको गिवन है कितना है? 360 मीटर। ये 3.6 मीटर है। इसको जब आप सेंटीमीटर में करोगे तो 360 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो लिख दीजिए 360 सेंटीमीटर है लैंप की हाइट। ये लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं हम, ए बी सी, ये हो गया आपका डी और ई, ठीक है। अब लड़की किस स्पीड से आ रही है? 1.2 किलोमीटर। वन स्पीड इज इक्वल्स टू है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना है? टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड है। तो ए डी कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये? 1.2 इंटू 4 कितना हो गया भैया? 4.8 मीटर। इसको सेंटीमीटर में करूँगा तो कितना हो जाएगा? 480 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए आपको ए डी मिल गया कितना? 480। लेट कर लेते हैं कि डी बी एक्स है, ठीक है। ओके, तो देखिए इन ट्राइंगल बी डी ई एंड बी ए सी में, ध्यान से देखिए, बी डी ई एंड बी ए सी, इस दोनों ट्रायंगल में जब आप ध्यान से देखोगे तो एंगल बी डी ई इक्वल्स टू एंगल ए हो जाएगा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन एंगल है। तो एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल बी डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ए सी के, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड के रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका बी ई बाय बी सी इज इक्वल्स टू डी ई
बाई ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बाई क्या ए बी। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए ए सी कितना है आपको गिवन, ए सी गिवन है आपको 360, ठीक है ना, और डी कितना गिवन है 90, तो 90/360 इज इक्वल्स टू ए बी क्या हो जाएगा आपको 480 प्लस एक्स, और बी डी क्या है, बी डी को हमने एक्स कर लिया था तो एक्स बाय 480 प्लस का एक्स। अब ये देखिए सिंप्लीफाई होकर के 1/4 बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x इज इक्वल्स टू आ गया आपका 480 प्लस का x, ठीक है ना। अब x इस तरफ ले आइए तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 480, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 से कट कर दीजिए ना तो 120 आए, सॉरी 3x इक्वल्स टू 480, तो x 160 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया आपका 160 सेंटीमीटर, यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन था 810x या 810a इक्वल्स टू 15, तो बताइए 10a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10a का वैल्यू हो जाएगा 15/8, ठीक है ना। ओके, तो 10a क्या होता है p/b, क्या निकालना है आपको, h निकालना है, रूट ओवर ऑफ 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 रूट 289, इसका रूट कितना आएगा 17। अब आपको निकालना था साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा p/h, p क्या है 15, तो 15/17 इसका स्क्वायर माइनस b/h, b क्या है 8/h कितना निकाले 17 इसका स्क्वायर, बहुत आसान। 225/289 माइनस 64/289, इसको माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 161/289, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ बढ़ेंगे। 20 में भी सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या गिवन था 4 cot थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 3/4। अब cot थीटा होता क्या है, फॉर्मूला b/p, क्या निकालना है आपको h निकालना है, h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सो 9 + 16 रूट 25 इक्वल्स टू कितना हो गया 5, ये h का वैल्यू आ गया आपको। अब क्या निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना था हमको, कितना आसान। देखिए ना 4/5 प्लस 3/5, नीचे हो गया आपका 4/5 माइनस का 3/5, 4/5 प्लस 3/5 ये हो गया आपका 7/5 बाय 1/5, सो 5 कैंसिल आउट, क्या बचा 7, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21 क्वेश्चन था, आपको गिवन है x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b साइन थीटा, देन आपसे पूछ रहा था कि b² x² प्लस a² y² इक्वल्स टू व्हाट, मतलब क्या b² x² और प्लस a² y² का वैल्यू क्या होगा, बहुत आसान। देखिए x इक्वल्स टू क्या गिवन है a/cos थीटा, तो x/a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू कैन x² बाय a² इज इक्वल्स टू हो गया आपका cos² थीटा,
दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखिए y इक्वल्स टू बी साइन थीटा है, तो y बाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को प्लस कर लीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन का जब आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ही सामने क्या बोले लोकल से किसी लोकल से बात कर लो पर लगा हो तो अंदर आओ विशाल लगा मत बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 21 का। चलिए 22 आपको गिवन था 3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू गिवन है 3। बताइए tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/√3। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3/1। तो देखिए tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, √3। तो ये tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कितने डिग्री का, tan 60 डिग्री का। कंपेयर कर देंगे तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको निकालना है किसका वैल्यू, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था हमें। तो थीटा का वैल्यू तो पता चल गया, क्या, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3/4 माइनस का 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 2/4। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1/2 आएगा आंसर। यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 23 में आपको साइन थीटा का वैल्यू गिवन है। साइन थीटा इक्वल्स टू गिवन है 4/5। आपको वैल्यू निकालना है किसका, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा। इसका वैल्यू चाहिए। क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। 2 साइन थीटा से इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए, तो साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉस नहीं tan थीटा था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर
कॉट थीटा था, ओके सॉरी, कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा अगर है आपका, तो कॉट क्या हो जाता है, कॉस बाय साइन, यहाँ एक साइन और आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/2 कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है, 1/2 माइनस 1/2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका 3/5 बाय नीचे क्या हो गया 4/5 का स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 इंटू 3/5 इंटू 25/4 का स्क्वायर 16। ये देखिए 5×5 = 25, ठीक है। ये हो गया आपका 1/2 माइनस 15/32। अब इसको एलसीएम लोगे आप तो 32 आएगा, तो 16×2 = 32 माइनस 15, ये आ जाएगा आपका 1/32। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24 बहुत आसान था। कह रहा था एक कॉइन को 1000 टाइम्स अगर हम टॉस करते हैं तो 640 टाइम्स जो है वो हेड आता है, तो प्रीमियम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो देखिए बहुत आसान है, 0 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 0.64, यही आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या रहा है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल 3 है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल्स टू 3 है, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल इक्वल्स टू गिवन है 4, और नंबर ऑफ ऑरेंज मार्बल इक्वल्स टू 2 है। तो आपको पूछ रहा था कि ऑरेंज मार्बल नहीं होने की, नॉट ऑरेंज मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले ऑरेंज मार्बल की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो ऑरेंज मार्बल 2 है, टोटल 9 है, तो 2/9 हो गया। तो नॉट ऑरेंज मार्बल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 2/9। अब जब माइनस कर दीजिएगा तो ये आएगा 7/9, यही आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर आपको पता चल जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई के लिए क्या करते हैं 1 से माइनस कर देते हैं, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट है, कह रहा है एक्स इक्वल्स टू गिवन है। आप जब देखेंगे क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है कि x क्या है आपका 1 2 3 है और y क्या है 1 4 9 है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका प्रोडक्ट जो है लेस देन 9 होना चाहिए। तो लेस देन 9 क्या क्या हो सकता है, एक देखिए 1 1 हो सकता है, एक क्या हो सकता है 1 2 हो सकता है, इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी 9 से कम आएगा। 1 3 हो सकता है, ठीक है ना, 1 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है एक 2 4 भी हो सकता है, 2 4 या 8 विच इज लेस देन 9। तो टोटल कितने हो गए 5, और टोटल कितने हैं 9 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5/9। समझ में आया, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।